हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह यहाँ पर मैंने जो है अपने लिए मैंगोज़ कट कर लिया है और यहाँ पे ये लड़का जो है ना नज़र उतार रहा है। इसको जब भी बच्चों को नज़र लगती है तो मैं नज़र उतारती हूँ, तो उसको ये मेरा तरीका पता है कि इस तरीके से नज़र उतरती है। तो मैंने कहा था इसकी नज़र उतारनी थी मुझे एक्चुअली, तो मैंने कहा था चलो बालाज की नज़र उतारूँगी। तो इसको ये बात याद थी ना, तो ये मैं बैठी हुई थी, मुझे लेके आया है कि जो है ना किचन में खींच के, और फिर वहाँ से इसने ग्लास उठाया और फिर इसने पानी भरा है। तो फिर मुझे समझ आ गया कि इसको नज़र उतारनी। फिर खुद ही जो है वो ग्लास घुमा रहा था तो वो कहते हैं ना कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं, तो वही वाली बात है। तो बालाजी का इस तरह का है, वो कोई भी चीज़ जो है ना करता हुआ देखता है या टीवी में जो चीज़ देखता है वो सीखता है और करता है। तो अभी यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये सर पे जो है वो मेरा स्कार्फ़ लेके बांध रहा है। तो ये स्कार्फ़ नहीं पहन रहा है एक्चुअली में, ये जो लड़के बांधते हैं ना पगड़ी, ये उस तरह से बांध रहा है क्योंकि ये एक न्यू चैनल हमने जो है वो डिस्कवर किया है और न्यू कार्टून है, वो बहुत अच्छा है, इस्लामिक कार्टून है जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो उसका नाम है उमर है नहाना। तो उसमें वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं बच्चों के लिए, हर चीज़ की दुआ सिखाते हैं और किस तरीके से बच्चों को बड़ों से बात करनी है, बच्चों से बात करनी है, हर चीज़ सिखाते हैं। तो अभी भी वो वही कार्टून चल रहा था। तो इस वाले एपिसोड में जो है वो एक स्टोरी है, वो लोग उस पे जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये पूरा जो है ना वो जो जो उसमें वो करते हैं ये करता है। तो इसी तरह से अभी सारे बच्चों ने पगड़ी बांधी है, तो उसको भी ये पगड़ी बांधनी है और वो करना है। तो बड़ा क्यूट लगता है मुझे जब ये इस तरह की हरकतें करता है, तो बहुत क्यूट लगता है। और इस एपिसोड में जिसके लिए अभी ये पगड़ी बांध रहा है ना, इस एपिसोड में एंड में ना, इस कार्टून में बच्चे जो है ना रोने लग जाते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं रो रहे हैं। तो ये भी जो है ना एंड में रोने लग जाता है बालाज ना। तो मतलब वो उस चीज़ को फ़ील करता है और जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो वो खुद सेट हो जाता है। जहाँ पे वो रोते हैं बच्चे, वहाँ पे खुद भी जो है इमोशनल हो जाता है। तो बहुत गौर से ये वाला कार्टून देखता है और माशाल्लाह माशाल्लाह इस कार्टून से जो है वो इसने काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखी हैं और बहुत अच्छा जो है वो आमीन बोलना इसने इसी कार्टून से सीखा। दुआ के लिए हाथ उठाने को मैं इतना सिखाती थी इसे, लेकिन ये ना करता नहीं था, लेकिन इससे इसने कार्टून से सीखा, काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। तो बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी हैं ना। तो अगर मेरा कोई अगर ये व्लॉग देख रहा है जिनको ज़रूरत है इस तरह के कार्टून दिखाने की बच्चों को, तो लाजमी ये वाला कार्टून दिखाएं। ये बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा कार्टून है। तो इससे आपका बच्चा एक अच्छी चीज़ ही सीखेगा। तो अभी देखे सामने शीशा लगा है, तो वहाँ ऊपर चढ़ कर देख रहा है कि मेरी सर की पगड़ी सही बंधी है कि नहीं बंधी है खैर उसके बाद फिर यहाँ पे लेट नाइट मुझे जो है वो नूडल्स की क्रेविंग होने लग गई। तो फिर जो है ना मैं आ गई हूँ किचन में। इस टाइम पे जो है वो बच्चे सो चुके हैं और जब मुझे क्रेविंग हो रही थी तो मैं किचन में आ गई हूँ अपने नूडल्स बनाने के लिए। और ना इस वक्त क्रेविंग होती है नूडल्स तो खाने की, लेकिन स्पाइसी नूडल्स खाने की क्रेविंग होती है। तो बस वही यहाँ पे मैं बनाने के लिए आ गई हूँ। तो अब इसको मैं बनाती हूँ और जो है ना मज़े ले लेके खाऊंगी। तो यही है। और इस ब्लॉग में ना 2-3 चीज़ें इस तरह की हैं जो बालाज जो है वो क्या कहते हैं ना, चीज़ें देख कर सीख कर और वो चीज़ें कर रहा है। जैसे सबसे पहले उसने जो है वो नज़र उतारने का मुझसे सीखा और वो कर रहा था। उसके बाद वो अपने कार्टून से कुछ चीज़ें देख कर कर रहा है। इसी तरह से आगे व्लॉग में एक और चीज़ वो करेगा जो वो मुझे और अलीशा को करते हुए देखता है रोज़ाना, इसलिए वो भी करता है वो चीज़। उससे मैं बहुत खुश होती हूँ। तो वो कहते हैं ना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो बच्चा देखता है वही सीखता है, वही करता है। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि घर का माहौल अच्छा रखें। थोड़ी बहुत चीज़ें हर घर में होती हैं और टेंशन भी होती है और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन कोशिश करके हम जो है वो बच्चों के आसपास अगर अच्छा इन्वायरमेंट रखें तो बच्चे फिर अच्छी चीज़ ही सीखते हैं।
खैर ये हो गया बात। और अब यहाँ पे ये वाली एक शेल्फ़ रखी हुई है जो हमारे जो ये दूसरा लिविंग रूम है इसके अंदर रखी हुई है। तो इसके अंदर काफ़ी सारी जो है ना चीज़ें, ये काफ़ी बड़ी सी शेल्फ़ है। इसके अंदर 5 सेक्शंस हैं, 5 या 6 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में मैंने कुछ ना कुछ रखा हुआ है। तो अभी काफ़ी दिन हो गए थे और इसकी कोई डस्टिंग नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज इसकी डस्टिंग करते हैं और इसको अच्छा सा साफ़ कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें काफ़ी सारे जो है वो सेक्शंस हैं, तो हर सेक्शन में मैंने कुछ ना कुछ रखा है। और मेरे जो न्यू डिनर सेट मैंने बाय किए हैं जाके, जब कोई मेहमान वगैरह आएँ तो उनके लिए मैं रखूँ, तो वो भी मैंने जो है वो इधर ही सेट किए हुए हैं। काफ़ी डिशेस और डिनर सेट्स, और जो मैंने अपने आटा गूँथने के लिए मशीन ली है वो, चॉपर, और जो एक्स्ट्रा ऑयल बॉटल है या आटा है, इस तरह की चीज़ें मैंने सारे लास्ट सेक्शन में रखी हैं। फ्रूट बोल्स रखे हैं यहाँ पे, जो फ्रूट्स जो भी ग्रोसरी होके आती है वो यहीं पे मैं रखती हूँ। और साथ ही साथ कुछ 3-4 जो है वो यहाँ पे परफ्यूम्स भी रखे हुए हैं, क्योंकि वो होता है कि ऊपर जाके लगाओ, नीचे आओ, ऊपर जाओ, फिर भूल जाओ, फिर वापस ऊपर जाओ। तो एक आध हमने जो है वो नीचे भी रखे हुए परफ्यूम के, बस जल्दी जल्दी अगर निकलना तो लगा के निकल गए, इस तरह से हमने यहाँ पे भी रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस शेल्फ़ के अंदर है और ये बहुत अच्छी शेल्फ़ है, बहुत स्टडी और बिल्कुल सही जगह पे अभी तक मैंने रखी हुई है, क्योंकि बहुत अच्छी जगह मुझे इसकी रखने की मिल गई है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी आपने जो स्प्रे देखा जो मैं कर रही हूँ, वो डिग्रीज़ करके नाम का जो है एक स्प्रे है, जो कि बहुत अच्छा है। तो आप प्लीज़ जो है वो इसको ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि किसी भी ग्रीसी जगह पे आप इसको करेंगे तो काफ़ी जल्दी जो है वो ग्रीस निकल जाती है। तो ये देखें डिग्रीज़ का जो स्प्रे मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत अच्छा है। इस पे अभी मैं ये साफ़ कर रही हूँ तो ग्रीन ग्रीन कुछ चिपका हुआ है इस पे, और काफ़ी जो है वो स्टिकी सा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई कि ये क्या है, पता नहीं क्या है। और ये काफ़ी जो है वो, पहले मैंने उसको ऐसे करके देखा तो नहीं निकल रहा था, फिर ये देखें मैंने जो डिग्रीज़ का स्प्रे किया तो उसके ऊपर मैंने हल्का सा जो ये डस्टिंग का कपड़ा है इसी को मैंने बस इसके ऊपर जो है ना रब किया है, काफ़ी रगड़ा है, तो देखें काफ़ी अच्छे से जो है वो निकल गया। और कोई और चीज़ मुझे इस पर अप्लाई करनी ही नहीं पड़ी, बस इसी से ही जो है ना ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया। तो ये वाला स्प्रे बहुत अच्छा है, ग्रीन कलर का एक स्प्रे है और बहुत अच्छा है। मैंने शायद आप लोगों को अभी वीडियो में दिखाया है, आई थिंक पहले भी दिखाया है, तो अगर हो सका तो मैं पिक्चर ऐड कर दूँगी यहाँ पे स्क्रीन पे, तो फिर आप लोगों को यूज़ कर सकते हैं आप लोग ख़रीद के। तो ये देखें कैसा बिल्कुल साफ़ हो गया, अच्छे से साफ़ हो गया। तो अब यहाँ पे ये वाली चीज़ें भी सेट कर देते हैं। और ये वाली वो ब्लैक मशीन है जो मैंने अपने आटा गूँथने के लिए ली है। तो लोग बातें करते करते मेरी पूरी शेल्फ़ भी जो है वो अच्छे से साफ़ हो गई है। फिर मैंने साथ साथ सोचा कि ये जो फ्रिज है इसकी भी जो है वो थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये फ्रिज जो है वो ब्लैक है, तो ज़रा सी भी मतलब तो दिन के टाइम पे जब बाहर से लाइट इस रूम के अंदर आती है ना, तो फ्रिज के ऊपर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल नज़र आते हैं कि जैसे पता नहीं कब से फ्रिज साफ़ नहीं हुआ। लेकिन रोज़ाना इसके ऊपर जो है, या एक दिन छोड़ के एक दिन इसके ऊपर मैं कपड़ा जो है वो ज़रूर फेरती हूँ, डस्ट साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है वो दिखता है। लेकिन खूबसूरती आप चेक कर ही सकते हैं कि ब्लैक फ्रिज की खूबसूरती कितनी हसीन है। बाहर नहीं जाओ है ओ पल्ला यार, कितने जोर से हो रहा है, ऐसे लगेंगे ना कि बॉडी पे। हाँ कितना लगते हैं बॉडी पे।
कहते अजीब सी जलने की तरह आ रही है। तो ये थी वो चीज़ जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि मैं और अलीशा जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो बालाज हमें देखता है कि अलीशा को ये होता है कि मम्मी हम साथ ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो फिर जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो अलीशा मेरे साथ नमाज़ पढ़ने लग जाती है। तो बालाज हमें जब देखता है ना कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ख़ुद भी जो है वो ये हस्बैंड की टोपी लेके आ जाता है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी तक उसके पास जो है वो छोटा सा जानामाज़ नहीं है, तो इसलिए मैं वो वाला स्कार्फ़ उसको बिछा देती हूँ, अपना एक स्कार्फ़ जो है वो बिछा देती हूँ और यहाँ पे वो साथ ही जो है ना नमाज़ पढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से उसको पता नहीं है कि नमाज़ के अंदर क्या पढ़ना है, लेकिन जो है ना वो सारे एक्शंस उसने अलीशा को, अभी इस वक्त अलीशा भी नमाज़ नहीं पढ़ी, वो नमाज़ पढ़ चुकी है। बस वो बालाज को मैंने कहा था मुझे वीडियो बनानी कि वो नमाज़ पढ़ रहा है, तो अलीशा ने कहा कि मैं जो है वो दोबारा पढ़ने का एक्ट करती हूँ, तो बालाज भी जो है ना वैसे ही पढ़ेगा। तो पूरा जो है वो इतना प्यारा अल्लाह अकबर बोलता है, पूरी जो है ना नमाज़ पढ़ता है, तो बहुत क्यूट लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो ऐसी चीज़ें सीख के और करता है ना, मुझे बहुत दिल खुश होता है। तो बस यहीं तक का था ये व्लॉग, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।